गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। सात संगत जी, ये घटना सुनने के बाद आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि बाबा जी की दया मेहर सभी पर बरसती है। बाबा जी कभी भी किसी के बीच में कोई फ़र्क नहीं करते हैं, ना अमीर गरीब का भी कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। ये तो हम ही जैसे लोग हैं जो कि उनकी कृपा को कभी नहीं समझते हैं। ऊंच नीच, छोटा बड़ा या फिर अमीर गरीब में भेदभाव समझ बैठते हैं। सोचते हैं कि ये नीची जाति का है या फिर गरीब है, तो फिर हम लोग इससे नाता क्यों रखें। तो इस साखी के बाद से शायद आपको पता लगेगा कि हमें भी बाबा जी की तरह ही अपने दिल में विनम्रता हर किसी के लिए रखनी चाहिए। साथ संगत जी, उससे पहले आप लोगों से एक विनती है कि वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ संगत जी, जैसे कि सभी संगत जानती है कि बाबा जी और हुजूर जी साथ में ही रहते हैं। अब किसी भी प्रकार का कोई भी सत्संग घर में सत्संग होता है तो बाबा जी और हुजूर जी साथ में ही जाते हैं और उनके साथ काफ़ी सिक्योरिटी की गाड़ियां भी चलती हैं। ऐसे ही थोड़े दिन पहले की बात है, बाबा जी और हुजूर जी किसी सत्संग घर से सत्संग फरमा कर आ रहे थे। डेरा आने में बस 10 से 15 मिनट ही बाकी थे। उससे पहले हजूर जी ने देखा कि रोड के किनारे एक बच्चा ऐसे ही लेटा पड़ा है, जिसे देखकर उन्हें थोड़ा अजीब लगता है। वह फिर बाबा जी को वह चीज़ बताते हैं। तो बाबा जी जब हजूर जी की कही बात को देखते हैं तो बाबा जी को भी हैरानी होती है। फिर बाबा जी अपने ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहते हैं। बाबा जी की जब गाड़ी रुकती है तो उनके पीछे पीछे बाकी सिक्योरिटी की गाड़ियां भी रुक जाती हैं। साथ संगत जी, पीछे वाली सिक्योरिटी की गाड़ी में से एक सेवादार निकल कर आता है और बाबा जी के पास पहुंचता है। कहता है कि बाबा जी, गाड़ी रोकने का कोई कारण। तो बाबा जी और हजूर जी गाड़ी से बाहर आते हैं और बताते हैं, वो देखिए वहाँ पे ये बच्चा लेटा हुआ है, आखिर क्या दिक्कत है, ज़रा पता लगाइए। तो फिर वह सेवादार कहता है कि बाबा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, यह कोई गरीब इंसान होगा जो कि रोड किनारे पे लेटा होगा। गरीब लोग अक्सर ऐसे ही, उन पे जगह नहीं होती है तो वह रोड किनारे पे आकर सो जाते हैं। पर बाबा जी फिर सेवादार पर गुस्सा करते हैं, कहते हैं, भाई ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम। अगर वह वहाँ पर लेटा है तो जरूर, क्या पता कोई उसे दिक्कत होगी, एक बार तुम जरा देख कर तो आओ। तो फिर बाबा जी खुद ही उस बच्चे की तरफ जाने लगते हैं और बाबा जी के पीछे हजूर जी भी जाने लगते हैं। तो फिर सेवादार भाई कहता है, कोई बात नहीं बाबा जी, आप रुको, मैं ही देख कर आता हूँ। बाबा जी फिर कुछ ना कहते हुए उस बच्चे की तरफ बढ़ जाते हैं। जब बच्चे के पास बाबा जी पहुँचते हैं तो बच्चा काफ़ी बुरी हालत में उल्टा मुँह करके लेटा होता है। फिर बाबा जी के कहने पर सेवादार उन्हें सीधा करते हैं तो क्या देखते हैं, उनके सर से काफ़ी खून निकल रहा है। तो बाबा जी कहते हैं, इसे तो काफ़ी चोट आई है, ये तो थोड़ा दिक्कत में लगता है। तो बाबा जी उस सेवादार को बच्चे को उठाकर गाड़ी में रखने के लिए कहते हैं। सेवादार से कहा जाता है कि इसको उठाओ और मेरी गाड़ी में इसे आराम से लिटा दो, हमें इसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। तो सेवादार मुंह बनाते हुए कहता है कि बाबा जी, पर इसको अगर आपकी गाड़ी में लिटाया गया तो आपकी इतनी महंगी गाड़ी खराब हो जाएगी। तो बाबा जी उस सेवादार भाई पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि इसकी जान खतरे में है, इसको इतनी चोट आई है और तुम्हें अभी भी गाड़ी की पड़ी है। तो बाबा जी उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, आज तो आपने ये बात कह दी है और अगली बार से लेकिन यह मत कहिएगा। तो बाबा जी के कहने पर उस बच्चे को बाबा जी की ही गाड़ी में लिटाया जाता है। फिर बाबा जी भी उसी गाड़ी में बैठते हैं और हुजूर जी भी उसी गाड़ी में बाबा जी के पीछे जाकर बैठ जाते हैं। तो बाबा जी अपने ड्राइवर को कहते हैं कि भाई जल्दी से गाड़ी को डेरे के अस्पताल में जाकर रोक दो और डेरे के पहले कोई अस्पताल आए तो तुम वहाँ पर भी रोक देना। तो ड्राइवर जी कहते हैं कि बाबा जी, हमें बस डेरे के हॉस्पिटल पहुँचने में 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। मैं ऐसा करता हूँ, डेरे के अस्पताल में फटाफट गाड़ी पहुँचा देता हूँ।
फिर वह ड्राइवर फटाफट से गाड़ी अपने डेरे के हॉस्पिटल में पहुंचा देता है। जैसे कि हम सत्संगी जानते ही हैं कि डेरे में कितने बड़े से बड़े काबिल डॉक्टर हैं, जो कि बड़ी से बड़ी बीमारियों का भी इलाज करने में आज सक्षम है। तो वहाँ पर बच्चे को ले जाकर एडमिट कराया जाता है और वहाँ पर बाबा जी को देखकर सभी जो लोग थे खुश होते हैं। बाबा जी डॉक्टर को कहते हैं कि इसको तुरंत से तुरंत देखा जाए। जब बच्चा एडमिट होता है, बाबा जी और हजूर जी वहीं खड़े होते हैं। थोड़े बच्चे की सर्जरी की जाती है। थोड़ी देर जैसे ही बीतती है, डॉक्टर बाबा जी के पास आके कहते हैं कि बाबा जी, बच्चे का इलाज शुरू कर दिया है, उसमें टाइम लगेगा। ऐसा करिए, आप जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए, क्योंकि इलाज में समय जाएगा और आप लोग अभी बाहर से आए हैं तो काफ़ी थक गए होंगे। आप उस बच्चे की चिंता ना करें। डॉक्टर के कहने पर बाबा जी कहते हैं कि ठीक है, आप लोग उनका इलाज जारी रखें और जल्द से जल्द उनको ठीक करने की कोशिश करें। फिर बाबा जी और हजूर जी वहाँ से चले जाते हैं और बाकी जो सेवादार थे बाबा जी, उन्हें भी वहाँ से जाकर आराम करने के लिए कहते हैं। साथ संगत जी, फिर बाबा जी किसी अपने करीबी सेवादार को पास में बुलाकर कहते हैं कि जाओ, जहाँ पर ये हमें बच्चा मिला था वहाँ एक बार होकर आओ। देखो, क्या पता कोई इस बच्चे की छानबीन ना कर रहा हो या फिर कोई इसका अपना इसे ना ढूंढ रहा हो। तो सेवादार जाते हैं, पता लगाकर आते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। तो वह आकर बाबा जी को बताते हैं, कहते हैं कि बाबा जी, कम से कम 2 घंटे हम छानबीन करके आए हैं, लेकिन हमें इस बच्चे के बारे में वहाँ से कुछ भी पता नहीं लगा है। तो जब अगले दिन बाबा जी डेरे के अस्पताल में बच्चे के पास जाते हैं उनका हालचाल लेने, तो बच्चे से उनके माता पिता के बारे में पूछा जाता है। तो वह बच्चा बताता है कि बाबा जी, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। बस छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा कर लेता हूँ। बाबा जी कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी उम्र तो बहुत ही ज़्यादा कम है, इसमें ऐसा क्या काम करते हो? तो बाबा वह बताता है, कहता है बाबा जी, छोटा मोटा किसी की भी दुकान पर काम करके अपना गुजारा चला लेता हूँ। अब क्या ही मैं कर सकता हूँ, और रोड पे जहाँ पे भी किनारे पे जगह मिलती है वहीं सो जाता हूँ। बाबा जी उसकी ये बात सुनकर कहते हैं कि बेटा, आज से तुम्हें यह सब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप डेरे में ही रहेंगे और आप डेरे के स्कूल में ही अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी सेवादारों के साथ रहकर आप उनके साथ सेवा कर सकते हैं और वह आपकी मदद भी ज़रूर करेंगे। साथ संगत जी, बाबा जी उस बच्चे के रहन सहन का और पूरा इंतजाम सेवादार से कहकर करवा देते हैं। जब बच्चे का इलाज होने के बाद वह ठीक हो जाता है, तो डेरे में जहाँ पर बाकी लोग रहते हैं वहीं पर उस बच्चे का भी इंतज़ाम किया जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, डेरे में जो लोग रहते हैं वहाँ उनका खर्चा पूरे सत्संग की तरफ से ही लिया जाता है। ऐसे ही इस बच्चे के साथ भी होता है। साथ संगत जी, आप ये देखिए, बाबा जी इतनी बड़ी हस्ती हैं, फिर भी जब वो बच्चा रोड पे किनारे पे पड़ा था, जो कि खून से और मिट्टी से लथपथ था, बाबा जी ने एक पल भी नहीं सोचा उसको अपनी गाड़ी में बिठाने से पहले। और ये हम लोग हैं, जब हमारे पास कोई ऐसा व्यक्ति या जानवर आता है तो हम उसे अपने पास से भगाने लगते हैं, सोचते हैं कि भाई इसमें कोई दिक्कत होगी, इससे हमें परेशानी हो सकती है। ऐसा भेदभाव सिर्फ हम जैसे लोग ही कर सकते हैं। हमारे बाबा जी के मन में तो सच में ही काफ़ी विनम्रता है। साथ संगत जी, आप आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी।